जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अत्यंत सरल घरेलू कुछ चीज़ों पर मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूँ। उसमें हमारा मुख्य बिंदु है स्नान, यानी कि नहाना और बाथ लेना। ये सभी चीज़ें एक ही रूप से संबंधित हैं। तो 3 प्रकार के स्नान होते हैं और उन स्नान में हमें 3 बिंदुओं का खास ध्यान रखना है। और आप देखेंगे आपके जीवन में बिंदुओं का ध्यान रखने से कितना अच्छा एक आपको अनुभव होगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 प्रकार के स्नान होते हैं। एक होता है कटी स्नान, जो कमर तक खाली स्नान कर लें, जो वैष्णव आदि संप्रदाय में या जो दिव्य कुछ अपने धर्म और मर्यादाओं के पालन करने वाले हैं, उन्हें बार बार स्नान करना पड़ता है, तो कमर से नीचे स्नान कर लेते हैं, वो कटी स्नान कहलाता है। दूसरा ग्रीवा स्नान, जो माता बहनों के बाल बड़े होते हैं, ऋषि मुनियों की जटाएं बड़ी होती हैं, उनको रोज़ रोज़ भिगोने से या दिन में 2 बार भिगोने से आपको कितनी तकलीफ हो सकती है। तो ग्रीवा यानी गर्दन से नीचे का स्नान करते हैं। बाकी आप और हम सब जन जिनके सामान्य बाल हैं, कोई जटा आदि नहीं है, वो पूरे शरीर के साथ स्नान करते हैं। इस प्रकार से 3 हमारे स्नान के विधान हैं। इन 3 प्रकार के स्नानों के विधान में मैं 3 बिंदुओं को आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप चाहे जलाशय में स्नान करेंगे तो क्या होगा, पहला कदम कि आप सीधे नदी में या कुंड में आप या झरने के नीचे पैरों से जाओगे तो पैर आपके गीले होंगे। और जब आप नहाने लगते हैं तो प्राय करके ज़्यादातर सब लोग पहले मग, लोटा या किसी भी चीज़ से पहले अपने पैरों पे पानी डालने का प्रयत्न करते हैं। ये बहुत गलत है। क्यों गलत है? शास्त्र प्रमाण तो ये कहता है कि हमारे 5 एलिमेंट्स, उन 5 एलिमेंट्स में पानी सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। इस पानी के बिना जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन विहीन है। इस सबको अनुभव हो रहा है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस जल को हम सबसे पहले पैरों से स्पर्श ना करें, ये हमारी पौराणिक मान्यता और हमारे शास्त्रों की मर्यादा का एक अखंड प्रश्न है, जिसमें कोई संदेह नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा साइंटिफिक और वैज्ञानिक तथ्य ये कहते हैं कि जैसे तुमने पैरों पर जल डाला या नदी आदि में तुमने प्रवेश किया तो पैरों की पूरे शरीर की गर्मी ऊपर उठेगी और ऊपर उठ करके ब्रह्मांड यानी आपके शरीर, आपके ब्रह्मरंध्र और जिसे अपने कहते हैं मस्तिष्क या सिर कहते हैं, उस पर गर्मी चढ़ेगी। क्या होगा? आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एवं बहुत सी चीज़ों पे अनियमितताएं आने लगेंगी। इसका अनुभव आप कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले हमारा विधान क्या कहता है कि जो जल है इसको मानसिक प्रणाम करो, ताकि आपके संपूर्ण शरीर में जो हार्मोन्स हैं, पूरे अंग प्रत्यंग हैं, ये रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि अब हमें स्नान करना है। पहला बिंदु जल को नमन। और दूसरा बिंदु यह है कि सबसे पहले बाल्टी से या नदी से पानी लेके अपने मस्तिष्क के ठीक भाग में डालें, मध्य भाग में। मध्य भाग में डालने से ऊपर जल पहुंच जाएगा तो सिर की गर्मी हमारी उतरना शुरू हो जाएगी और जल के साथ वो गर्मी हमारी चली जाएगी। तो हमारे स्वभाव में एक सहजता, सरलता, विवेकता, ज्ञानशीलता, निपुणता और जिसको बोलते दीर्घ विद्या। दीर्घ विद्या का अर्थ होता है कि व्यक्ति बहुत कुछ सोचने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए, बहुत कुछ बातों को निर्णय लेने से पहले उन पर एनालिसिस, उन पर मंथन, स्क्रूटनी आदि करने की क्षमता उसके हो जाती है और जल्दीबाजी का स्वभाव उसका नहीं रहता है। तीसरा बिंदु, जल हमारे जीवन के एक अमूल्य धरोहर है। बहुत ज़्यादा पानी डाल डाल के नहाना ये अपराध की श्रेणी में है। जितनी आपको आवश्यकता उतना नहाओ। इसका दूसरा रूप, आप किसी पवित्र जलाशय में अगर आप शैम्पू, साबुन आदि का प्रयोग करेंगे तो जो हमारा स्वच्छ सरोवर है या स्वच्छ नदी है, उनमें एक अपराध होता है। तो धार्मिक स्थल पर कभी साबुन आदि का प्रयोग ना करें। हाथ धोने के लिए नल पे करें, साबुन को जरूरी है, वो शुद्धिकरण के दृष्टिकोण में आता है, किंतु स्नान के समय पर नहीं करें।
अब इसी के संदर्भ में मैं एक मानव जीवन में आप लोगों के बीच में आपको अनुभव भी हो रहा होगा, स्नान के भी 3 विधि और 3 प्रकार के स्नान कौन कौन से हैं। एक होता है चिड़ी स्नान। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, फटाक से तैयार होते तुरंत बाथरूम में गए और फटाफट नहाए धोए जो भी कुछ किया और अपना शरीर पहुंचा, तुरंत बाहर आ गए, अपने काम पे आरूढ़ हो गए। वो कहलाता है अपना चिड़ी स्नान, जो सर्वोत्तम स्नानों की श्रेणी में आता है। दूसरा होता है गज स्नान। गज स्नान का अर्थ है अरे राम राम, कितनी बाल्टी पानी चली जाती हैं, कितने हमारे पानी का वेस्ट कर रहे हैं। जो पानी की एक एक बूंद अमूल्य है, उन्हें पता ही नहीं, पानी डालते जाते हैं, पता नहीं कौन सी धुन में रहते हैं। वो कहलाता है गज। गज कहते हैं हाथी को। और तीसरा होता है देव स्नान। देव स्नान का अर्थ क्या है कि आपने जल को प्रणाम करके, जैसे मैंने आपको विधि बताई, सिर पे लगा के एक शांति भाव से प्रभु का स्मरण करते हुए, और आपने स्नान एक अनुपात में जल खर्च करके किया। अनुपात समय में, यानी अनुपात का अर्थ होता है जो एक निर्धारित समय है, जितना समय एक आवश्यक लगना चाहिए उसको अनुपात कहते हैं। उसमें आपने समय लेकर के स्नान किया और स्वच्छ होकर के वस्त्र नए धारण करके या धुले हुए वस्त्र पहन के आप अपने बाथरूम से, अपने स्नान घर से बाहर आते हैं, वो देव स्नान कहलाता है। ये 3 प्रकार की विधि, 3 प्रकार का स्नान, ये आपको स्मरण रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में अनुभव करेंगे, कितना अच्छा आपको अनुभव होगा। और इस बात को कदापि नहीं भूलें, वरुण देवता जो, जिनको हम प्रणाम करते हैं, जो 5 एलिमेंट्स में है, इनके बारे में मैं आपको बड़ी विस्तार से बताऊंगा। इनको देखते अगर जिस व्यक्ति के मन हृदय में राम नाम का या भगवान को उच्चारण ना हो, तो समझना चाहिए वो कुछ ज़्यादा ही पाप कर्म किए हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? वरुण देव एकमात्र जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में कर्म के साक्षी होते हैं। जब मनुष्य गर्भ में होता है, चीखता है, चिल्लाता है, परमात्मा मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूँगा, नाम लूँगा, दान पुण्य सेवा सब करूँगा। बोले भाई तुम बाहर जन्म लेने के बाद, गर्भ से बाहर आने के बाद भूल जाएंगे, इसकी गारंटी क्या है कि तुम जो कह रहे हो करोगे? तो जैसे आप बैंक में आज लोन लेने जाते हैं तो बिना गारंटर के लोन नहीं देते, चाहे तुम्हारी प्रॉपर्टी है फिर भी नहीं देंगे, तुम्हारा कितना भी बड़ा तुम्हारा अच्छा अकाउंट की रेपुटेशन फिर भी नहीं देंगे, वो कोई ना कोई गारंटर लेते हैं। कदाचित तुम्हारे जीवन में कुछ हो जाए तो गारंटर चाहिए, तो वहाँ पर गारंटर कौन बनता है? हमारा गारंटर वरुण देव बनते हैं। ध्यान रहे, ये हमारे विशेष बिंदु है। 3 बिंदुओं के अलावा स्नान करते समय अपने इष्टदेव का, मेरे परमात्मा का, मेरे प्रभु का अवश्य आप स्मरण करें। उससे आपको आरोग्यता, दीर्घायु, प्रभु की भक्ति, शांति, सुखद सब प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्ण।